हेलो जी, मैथ क्लास 7 है जी। ले लो जी, लिख लो, नोट कर लो, पढ़ लो, दिल माने तो सब्सक्राइब भी कर लो। एक्सरसाइज आपके पास है 2.11। टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर कैसे होती है? ये इस तरह की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसके अंदर एक्स वाई जो हैं वो वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं, ए बी सी कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म टू वेरिएबल में, तो ना तो ए का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए ना बी का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। वो कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो मैंने सर्कल किया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यानी हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इसको असल में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें एक्स अलग हो, वाई अलग हो और इक्वेशन के दूसरी जानिब कोई कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका वाई है। एक्स को अगर आप इस तरफ ले आते हैं तो वाई तो ऑलरेडी इस तरफ है। एक्स इक्वेशन की इस जानिब आपका जो है वो माइनस में है, तो इस जानिब जब वो आएगा प्लस में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू -3। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू आपके पास -3 है। तो ये हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 2। यहाँ पर लिखा है जी y -3x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास -2 है, इसे सिर्फ आप उस तरफ ले जाएंगे, इसको तरतीब भी दे देंगे। जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे आपका प्लस में आ जाएगा। तो पहले आप x लिख लेंगे, फिर आप y लिख लेंगे और इस तरफ एक कांस्टेंट लिख लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर यहाँ पर डिनोमिनेटर को हमने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो हम सबसे पहले 3 से लेफ़्ट साइड को भी ज़रब दे देंगे और 3 से ही हम राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर ऑफ हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर 3y -3, ये 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 है ना, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर 5x + 10। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें आपने दूसरी तरफ ले जाना। ये कांस्टेंट को इधर ले जाओ, तो यहाँ 5x बच गया, इधर नफ़ी 3 है, 10 को इधर ले आओ, ये भी नफ़ी में। अब y को आप x की तरफ ले जाओ। अब ये जो इक्वेशन होती है ना, ये तराजू की तरह की होती है। तराजू की तरह का मतलब क्या है कि इसके एक पलड़े में बात डाल दें, उसी वजन के मुताबिक दूसरे पलड़े में दूसरी चीज़ डाल दें। आप चाहे तो 5x नफ़ी y को इस तरफ लेफ्ट पे लिख दें या राइट पे लिखा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नफ़ी के 3, नफ़ी के 10, आपके नफ़ी के हो गए 13। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ax + by इज इक्वल टू c की फॉर्म में। इस इक्वेशन के अंदर देखें आपके पास 3 फिर डिनोमिनेटर में है। आप 3 से पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, आप 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, आप 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। देखें ये आपको मिलेगा 3x -3, इस 3 से ये कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 5y, यहाँ से मिलेगा आपको 9। तो देखें ये आपके पास 3x, 5y को उस तरफ ले जाएं तो ये 5y, 3 को इस तरफ ले आए, नफ़ी 9 + 3, तो आपको मिलेगा -6। तो 3x - 5y इज इक्वल टू -6। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर ख़त्म करने हैं, ये 2 है, 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो 6 से आप पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 6 से ही आप दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो सके। 2 × 2 2 × 6, 3 × 3 3 2 6। तो ये जो वैल्यू है ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 × 3 3 × 3 2y + 4। अब आप देखें कि ये 3x है, 2y को उस तरफ ले जाएं, नफ़ी में आ जाएगा, 3 को इस तरफ ले जाएं, तो 3 इसमें 4 में जाके जमा होगा तो कितना बनेगा 7। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है। यहाँ पर देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में 4 है। 4 को ख़त्म करने के लिए लेफ़्ट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप राइट साइड से भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी 2x + 1, चूँकि यहाँ तो 1 आ गया ना, 1 मल्टीप्लाई हो कोई चेंज नहीं लाता। यहाँ 4 है तो ये 4y, यहाँ 1 होता है, 4 × 4 यहाँ पर। अब ये आपका 2x - 4y, 1 में 4 को लाके जमा कर दें, बल्कि ये इधर जाएगा, नफ़ी का 1 होगा, तो 2x - 4y, दिस इज़ -5। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, कंस्ट्रक्ट करनी है इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने इस लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 11। एक नंबर x हो, दूसरा y हो, तो उन दोनों का सम 11 के इक्वल। ये हमारी लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। द प्राइस ऑफ ए बुक एंड 2 पेंसिल्स। फर्ज करें बुक x है और पेंसिल्स y हैं, तो इन दोनों का सम वो कहते हैं 90। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस पार्ट के अंदर देखिए, द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। फर्ज करें कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो है x और सेकंड नंबर जो है वो है y। तो वो कहता है 2 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी 2 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, दिस इज इक्वल टू 30। ये कंस्ट्रक्ट हो गई। पहले नंबर का 2 और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, दोनों का सम उसने कहा है कि 30 के इक्वल है। अब 5वें नंबर पे देखें, सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया। फर्ज करें कि हानिया की एज x है एंड कशफ, और कशफ की जो एज है वो y है। तो उसने क्या है, सम ऑफ एज ऑफ हानिया एंड कशफ इज 26। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी, द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, लेट फुटबॉल्स आर x एंड बास्केटबॉल दिस इज y। द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, तो 3 फुटबॉल्स हैं और 7 बास्केटबॉल हैं। इन दोनों का जो कुल खर्च है वो है जी 3000। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, एक्स वाई में। वेरिएबल नज़र आ रहे हैं? कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें? एक्स और वाई वेरिएबल है, 3 और 7 कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है, अगर आपको नहीं याद तो दोबारा देखें उसको।